गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सम्मिलित करना, चलिए देखते हैं मनाली में क्या क्या होता है। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। तो मनाली में क्या था? पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। राजस्थान मिट्टी के घर, इनकी कहते हैं कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। तो मिट्टी से बने घर होते हैं, छतें होती हैं, इनको कटीली झाड़ियों से छाकर बनाया जाता है। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी विथ क्लियरिटी। एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में कौन से पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाते हैं? कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला फाख्ता पक्षी बनाता है। समांतर कबूतर के नाम से जाना जाता है। यह कोलंबी फार्म्स गढ़ या कोलंबडी कुल का पक्षी होता है। असम में क्या है? बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। बांस के खंभों ऊंचे उठे हुए घर। लद्दाख पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर होते हैं। असम में भारी वर्षा होती है, अतः वहाँ के गांवों में घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ के घरों की निम्न विशेषताएं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं। यह मकान जमीन से 3-3 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। तो असम में बारिश बहुत होती है। इस परिप्रेक्ष्य जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आजकल असम में बाढ़ भी आई हुई है। तो यहाँ के मकान मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान की ज़मीन 3-3 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। लेह लद्दाख के क्या हाल है जरा देखिए। लेह लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है, जहाँ ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी होती है। यहाँ के घर मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। जहाँ घरों की विशेषता होती है घरों की निचली मंजिल में खिड़कियों का न होना, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श, लकड़ी का। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कोयल घोंसला नहीं बनाते। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपना समझते हुए उसे सेता है। तो कौवा जो है कोयल के अंडे को अपना है। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियाँ जो बर्फ़ से अपने घरों का निर्माण। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियाँ जो बर्फ़ से अपने घरों का निर्माण करते हैं, इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो बर्फ़ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। असम में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा मौसम हमेशा आर्द्रता भरा रहता है। इसलिए यहाँ पर बांसों के मजबूत खंभों के ऊपर घर बनाए जाते हैं। तो असम में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती रहती है। यहाँ मौसम हमेशा आर्द्र बना रहता है। तो असम का मौसम ऐसा है, आप देख रहे हैं असम में। मैं गांव से आया हूँ, इसमें हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से 10 से 12 फुट 3 मीटर ऊंचे बनाए जाते हैं। इन्हें मजबूत बांस खंभों बनाया। घर के अंदर भी लकड़ी के बने होते हैं। घर के अंदर की फर्श लकड़ी के बने होते हैं। तो ये असम का हाल है। आप लोग देख रहे हैं आजकल बारिश बहुत हो रही, बाढ़ आई हुई है असम में। तो इसलिए यहाँ पर घर 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, मतलब 3 से 3.5 मीटर तक ऊंचे बने होते हैं। फुट में 10 से 12 फुट और मीटर में 3 से 3.5 मीटर।
चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। इन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर को झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि दीवारों को कीटों से बचाया जाए। तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए ये गाय के गोबर से घर को लीपा जाता है, क्योंकि गाय का गोबर बहुत ही पवित्र समझा जाता है। कौन सी सामग्री घर बनाने का काम नहीं आती? सीमेंट, लोहा, पत्थर भवन निर्माण का साधन, जबकि स्कूटर परिवहन का साधन है। बंदर, शेर, चूहा के घर क्रमशः हैं। सी, पेड़, गुफा, बिल। कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? बी, कोयल। कोयल ऐसा पक्षी जो स्वयं के लिए नीड़ मतलब घोंसले का निर्माण नहीं करते हैं। नीड़ मतलब घोंसले का निर्माण नहीं करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं। घोंसले का निर्माण नहीं करते हैं। जहाँ कौवे स्वयं ही अंडे देते हैं, जहाँ कौवे द्वारा ही अंडे को पाला जाता है। कौवे अंडे नहीं देते हैं। जहाँ कौवे द्वारा ही अंडे को पाला जाता है, कौवे के घोंसले में कोयल अपना अंडा देती है। कोयल ऐसा पक्षी जो स्वयं घोंसले का निर्माण नहीं करती तथा अपने अंडों को कौवे के घोंसलों में देती है और कौवे उन्हें अपने अंडे समझकर पालता है। ग्रामीण क्षेत्रों में झोपड़ी की दीवारों तथा फर्श को लीपने के लिए गोबर का इस्तेमाल है ताकि कीड़े मकोड़े दूर रह सकें। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत इजी है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के परिपेक्ष्य से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली डिटेल डिस्क्रिप्शन सी-टेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपके दिमाग की गहराई को चेक किया जाता है और कितनी डीपली आपने स्टडी किया है। सी-टेट वालों का फोकस इस पर रहता है कि आपके डीप स्टडी, आपके डीप नॉलेज को वो चेक करना चाहते हैं। तो डीपली स्टडी करिए, एक एक चीज़ों के डिटेल डिस्क्रिप्शन को देखिए और चीज़ों को गहराई में जाकर उसका डीप एनालिसिस करिए, तब आप ये एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।